देश इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये दूसरा संस्करण, सेकेंड एडिशन। और नीडलेस टू से जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ या फिर कहें एग्जिबिटर्स की जो एक तरीके से जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, उसको देखकर यही लगता है कि अगर ये शुरुआत है उत्तर प्रदेश के बदलते तस्वीर की, तो फिर ये साफ कहा जा सकता है कि भविष्य काफ़ी सुनहरा है। आज इस कल्मिनेशन पर, इस इवेंट के कल्मिनेशन पर हमारे साथ अलग अलग एस्पेक्ट्स को उजागर करने के लिए अलग अलग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एंड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं बहुत जल्दी, तो मेरी बाईं तरफ मिस पूजा मिश्रा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, राफे एम एम फाइबर, मिस्टर योगेश चावला, प्रोपराइटर ऑफ सिटीजन मेटल इंडस्ट्री गाजियाबाद। मेरे दाएं साइड पर मिस्टर वैभव पोरवाल, स्पेशल इनवाइटी डेलीगेट एकेडमिया, और के राव, जनरल मैनेजर इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर। ही इज़ द होस्ट, और एक तरीके से ये कहा जाए कि इस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे बड़ा सहयोग और जो सबसे अधिक अगर किसी ने प्रेशर फील किया होगा तो मिस्टर राव ने फील किया होगा। मिस्टर राव, हाउ वाज इट टू होस्ट दिस सिचुएशन एट सच अ लेवल? So this is EP International Trade Show second edition. The first edition was in 2023. Now this is second edition. We have crossed our expectations in terms of business visitors and also general visitors, and we have crossed our expectations of exhibitors also. Last year we had around 2000 exhibitors. This time we have 2500 exhibitors, and a lot of businesses have happened, lot of B2B business meetings have happened, and we are very elated, and that elation has suppressed our pressure. Absolutely, Mr. Rao, and we could see it. I mean, nazar bhi aa raha hai, the kind of effort that has been put in to host this mega event, 5-day event that is culminating now. Miss Pooja Mishra, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग राफे एम फाइबर से ड्रोन्स बनाती हैं आप। जी। सो हमारी रेफी एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, और हम नोएडा बेस्ड हैं, और हम बहुत प्राउड हैं कि हम यूपी में वी आर द लार्जेस्ट 90% इंडिजिनस कंपनी हैं, और हम डिफेंस सेक्टर में हैं, डिफेंस स्पेस में हैं। सो हमारे ड्रोन बेसिकली सर्विलेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो हमारे मेजर क्लाइंट आप कह सकते हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ड्रोन्स अभी तक दे रहे हैं। और इस एग्ज़िबिशन में ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम यूपी में हैं और हम मेक इन इंडिया हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू प्रमोट हियर इन दिस एग्ज़िबिशन। दैट इज़ द मोटिव टू एग्जिबिट हियर। थैंक यू। Absolutely. थैंक यू पूजा। साथी आपके बैठे हैं। मैं अक्सर जो एक प्रेशर की बात आती है जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, या फिर ड्रोन्स अगर आप बना रहे हो या फिर इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हो, एक चीज़ जो अक्सर हमारे जीवन का हिस्सा रही है हमेशा से, वो है प्रेशर कुकर। एंड इट्स माय प्लेजर टू वेलकम योगेश चावला जी, जो प्रोपराइटर हैं सिटीजन मेटल इंडस्ट्री गाजियाबाद से। योगेश जी, बताइए हमें, आपके प्रेशर कुकर काफ़ी हेडलाइंस बनाते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम योगेश चावला है और मैं निर्माता हूं सिटीज़न प्रेशर कुकर का, जो कि इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रेशर कुकर है जो रजिस्टर्ड, पेटेंट, कॉपीराइट, ISI मार्क, ISO 9000 और निकरा टॉप क्रेडिट रेटिंग, फर्स्ट टाइम इन इंडिया CE मार्क ऑन एनी इंडियन प्रेशर कुकर एंड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। हम 4288 तरह के प्रेशर कुकर का निर्माण करते हैं, जो न केवल देश में अपितु विदेशों में बहुत भारत का नाम रोशन कर रहा है। मेक इन इंडिया है और मेक फॉर द वर्ल्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव पोरवाल हमारे साथ हैं, स्पेशल इनवाइटी डेलीगेट हैं ये। वैभव, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ डू यू फील? और उत्तर प्रदेश की इस छवि को देखकर आप क्या कहेंगे? सर, उत्तर प्रदेश की इस छवि को देखकर तो एक ऐसा लगता है कि एकेडमिया के लिए एक सुनहरा अवसर है। क्योंकि सर, मैं आपको जैसे अभी पता चला कि जैसे कल ही तो डेटा आया था कि पहले दिन, जिस दिन इनवाइट ओनली एक्सेस थी इस इवेंट में, तो उस दिन 40,000 का विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं जी। और कल 90,000 क्रॉस किए हैं। डेट मीन्स अगर एवरेज भी अगर आप देखो तो 50,000 के आसपास डेली विजिटर्स आ रहा है। मीन्स 5 दिनों में अगर हम देखें तो 2,50,000 विजिटर्स डेली हम ग्रॉस मान सकते हैं।
एकेडमिया के लिए सर एक अच्छी चीज़ ये है कि ये ग्रेटर नोएडा एक हब है एकेडमिया के लिए, आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं, स्टूडेंट्स आकर के बहुत सी एक रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी जान पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सर हॉल 5 में IoT बेस्ड है, AI बेस्ड बहुत सी कंपनीज आई हुई हैं, इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इवन लोग हायरिंग के लिए तक बात कर ले रहे हैं अपने लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे दिखती है कि एक उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ हम बड़ा बड़ा एक उसमें देखते हैं कि हाँ बेंगलोर जाके हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपो लगते हों जहाँ पे एक कंपनी आ रही हो। आप देखिए सैमसंग जैसी कंपनी भी यहाँ पर है, एडवर्ब जैसी कंपनी भी यहाँ पर, छोटे छोटे स्टार्टअप्स तक यहाँ पर मेंटेन हो रही है। तो एक अच्छी चीज़ है, एक ग्रोथ है, पॉसिबिलिटी है कि एकेडमिया भी एक आगे जाएगा और आगे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी। बिल्कुल यदि विजिटर्स की बात करें जी जी तो फर्स्ट एडिशन में we had 3 lakh visitors including business and general visitors. In this year we crossed that in the first 4 days, and that's a big achievement. Same thing, we crossed in the first 4 days, and today being Sunday you can see what is going on, the buzz there, and we are hopeful that we will go beyond or near 5 lakhs this time. Last year it was 3 lakhs, now we will be getting towards 5 lakhs this time. Well, the numbers might be just 500,000, but the smiles that it is bringing on the faces is $1 million smile, as they say. Very quickly, Pooja, I want to know from you. You came back from London. You studied there. You worked there. Your family too has studied in United States. But this concept of "Make in India" brought you home. Definitely, we love our country. So the founders of the company, they have the great, the patriotism in themselves. So they though studied in United States of America, but they wanted to come to India and do something for the country. So that is how it all started, and now we are really proud to cater to our defense people in the country. So yes, we are all patriotic people. Yeah. Absolutely. Thank you, Pooja. चावला साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, केंद्र सरकार की एक योजना है उज्ज्वला योजना, जो कि प्रत्येक घर परिवार को जो निश्चित तबके से आते हैं उन्हें गैस सिलेंडर देती है। उस गैस सिलेंडर पर एक ऐसा प्रेशर कुकर, जैसा आपने बताया, जो वाइड रेंज है, जो हर घर की ज़रूरत होती है, ये ख्याल आपको कैसे आया कि हर तबके के लिए एक प्रेशर कुकर बनाएं? कैसे, हाउ यू वर्कड ऑन दैट? देखिए, मैं इस लाइन के अंदर 1986 से हूँ। मैंने भारतीय पाक कला को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करी। मैंने केवल एक प्रेशर कुकर का निर्माण नहीं करा जो पहले से ही बना हुआ था। मैंने ये देखा कि जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ, मैं अपनी फील्ड के अंदर क्या केवल एक अर्निंग कर कर इस संसार से चला जाऊँगा, या मैं अपनी कुछ उपलब्धि इस संसार के लिए छोड़ कर जाऊँगा। तो मैंने कोशिश करी कि प्रेशर कुकर के अंदर 2 तरह के विस्तार हो सकते थे। एक कि हमारे भारतीय परंपरा, जो खाने की पाक परंपरा है, खाने की जो एक पद्धति है, वो बहुत विभिन्न है। मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और अहमदाबाद से लेकर सिलचर, शिलोंग तक की यात्रा करी और अलग अलग परिवारों को देखा, अलग अलग खान पान की विधि को देखा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपसे कि साइज़ की इतनी आवश्यकता क्या पड़ती है। आप उदाहरण लीजिए, हमारे देश में एक प्रांत है गुजरात करके, वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वहाँ शाम को खिचड़ी ज़रूर बनती है हर घर में अमूमन। तो वहाँ वो छोटे प्रेशर कुकर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता को महसूस करते हैं। अब आप इसके जस्ट अपोजिट पंजाब में आ जाइए, वो बड़े से बड़ा बर्तन लेने की कोशिश करते हैं और बड़े से बड़े प्रेशर कुकर की उनको आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मैंने साइज़ों का निर्माण 1 लीटर से लेकर 50 लीटर तक किया, जो विभिन्न गुरुद्वारों में, पीजीज़ में, हॉस्टल में और हर जगह बहुत ज़्यादा काम, ढाबों वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में, कमर्शियल में बहुत काम आता है। फिर मैंने जो एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, उसका क्या कारण था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि मुझे इतनी ज़्यादा शेप्स की ज़रूरत पड़ी। मैंने इंस्पिरेशन लिया कि एक अमूमन नॉर्मल प्रेशर कुकर बनते थे, एक स्ट्रेट शेप होती थी, दैट्स ऑल। मैंने कोशिश करी कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ डिज़ाइनर लेके आया जाए। तो मैंने सबसे पहले जो हमारे लाहौर से एक हांडी आती थी, एक पाक होती थी, तो मैंने उस पाक कला को प्रेशर कुकर में उसको लिए मैंने नाम दिया ट्रेडिशन प्रूवन साइंटिफिक 2, यानी परंपरागत तरीके को वैज्ञानिक रूप से ढाल दिया। यानी उसकी आउटर स्ट्रिप्स को मैंने अंदर टर्न करके उसमें प्रेशर कुकर की लीड लगा दी, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, प्रेशर कुकर की लीड पहले से ही होती थी, लेकिन
अब मैंने देखा कि क्या क्या शेप्स ऐसी हो सकती हैं अब अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो मैंने उस पाक कला को देखते हुए विभिन्न डिज़ाइंस का निर्माण करके आज मैंने इतनी ज़्यादा शेप्स बना दी कि लोग देखकर आज एंटाइजर होते हैं कि इतने प्यारे प्रेशर कुकर, ये इतने लुक भी अच्छे होते हैं, यानी टेक्निक भी सुंदरता गुणवत्ता के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुनकर एक भरोसा जो जागता है हम लोगों के मन में और हमारे दर्शकों के मन में, आई एम श्योर कि जब इनोवेट करने की बारी आती है तो उसमें उत्तर प्रदेश पीछे बिल्कुल ही नहीं रहता है और उसी का जीता जागता उदाहरण रहा ये सेकेंड एडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। वैभव, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एकेडमिया से आप आते हैं और जॉब्स को लेकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ काफ़ी पोटेंशियल है, टैलेंट है, उस जगह पर एक छत के नीचे इतने सारे एडवर्टाइजर्स अगर आपको मिलते हैं, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दीज इवेंट्स और उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? सर, जो एक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, मुझे लगता है कि यूपी आज एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप्स के थ्रू ज़्यादा दे रहा जी। है। स्टार्ट इन यूपी करके जो स्कीम मैं देख रहा था, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, इसका स्टॉल भी एक लगाया हुआ है उन्होंने हॉल नंबर 2 में। तो वहाँ पे कई सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो फ्रेशर्स हैं वो इवन इनोवेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। हॉल नंबर 4 में शायद वो सर, मैं थोड़ा करेक्शन चाहूँगा, लेकिन आप ये देखिए AK2 का एक इनोवेशन हब भी चल रहा है। इनोवेशन हब में वो चीज़ें ऐसी इनोवेट करके ला रहे हैं। आई वाज सर्चिंग फॉर वन ऑफ द टी शर्ट दैट आई वाज लुकिंग फॉर यस्टरडे। तो एक वो टी शर्ट बनाई हुई जो बैम्बू से बनी हुई है, वो गर्मियों में भी आपको ठंडक देती है और सर्दियों में आपको गर्माहट देती है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अनोखी चीज़ है जो बाहर वो बता रहा था जो एंटरप्रेन्योर था कि उसके पास में फॉरेन के बायर्स आए हैं। कोई फाइव बायर थे, वो फाइव के बायर्स उस तक पहुँच रहे हैं। आप ये सोचिए, 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो एक और AK2 कॉलेज में पढ़ रहा है, वहाँ पर एक 5 ईयर का बायर टी शर्ट्स के लिए ऑर्डर देता, तो कितनी बड़ी बात है। ये यूपी के अंदर पॉसिबल बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात जब ठंडक की हुई है, बात जब कूल रहने की हुई है, मिस्टर राव, आप यू हैव बीन एसोसिएटेड विद जल शक्ति मिनिस्ट्री आल्सो। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली वी सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉल ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट व्हिच यू गॉट अवॉर्डेड आल्सो। Tell us about your experience there, sir. I was in Jal Shakti Ministry of central government, and I have been associated with the ministry for 30 plus years. And then I have passion for the events, so I have joined IEML. Right, right. And then this is my second event I'm doing in IEML, the EPITS 2024. And this is very good experience, and this industry is very big and it is expanding, and the EPITS 2024 is showcasing everything what UP has, and its ambitions, its visions, all those things you can see. Indeed, indeed, Mr. Rao, it can't get bigger than this. जो कहते हैं कि इससे बड़ा कैनवस और इससे बड़ा आयोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूजा, आखिरी सवाल आपसे लूँगा। रेफी एम फाइबर एक ऐसी कंपनी है जो कंज्यूमर गुड्स तो बिल्कुल ही नहीं बनाती है और बहुत ही सेलेक्ट डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग काम करते हैं। आपके लिए प्रमोशन एक चैलेंज हो जाता होगा, एंड स्पेशली कमिंग टू सच अ प्लेस वेयर representatives of more than 70 countries, 450 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां यहाँ पर आई हैं, लेट अलोन दी इंडियन कंपनीज। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी रेफी एम फाइबर की तरफ से, एंड हाउ डू यू सी this kind of event helping your cause? सर, सबसे बड़ा जो मैसेज है दैट इज़ मेक इन इंडिया एंड मेक इन यूपी, एज आई सेड अर्लियर। सो और बहुत अच्छा लग रहा है, दो एज यू सेड कि हम बहुत ही एक एक्सक्लूसिव कॉज के लिए काम करते हैं, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ लोगों का एंथुजियाज्म व्हेन दे सी द काइंड ऑफ इनोवेशन वी हैव डन इन इंडिया. So they are praising and they are awestruck, like kind of they have never seen, even the people from this industry itself, they have told us that kind of design and the kind of built they have never seen before. So it make us proud that yes, we are doing something in India for India and within UP, and UP government is really doing very good for people in different industries. Like any business you talk about, I have seen people from very small startup to people who are like
billionaire company. So they are showcasing their product, and even engagement. If you talk about engagement, the day before yesterday, I was there for a fashion show where uh, Honorable Giriraj Singh ji was there. So the kind of enthusiasm and to engage people, not just for this trade show or the showcasing product, people who are the general public, they are getting aware of all of this. So this is a great stage, and I think Vietnam is the partner this time, and it's international show. So what else we can accept for the country and for the state we are doing. Yeah. So thank you so much. Thanks. Thanks to you, Pooja, and to entrepreneurs like you for making this success. And I was stand corrected here that more than 450 companies from different countries, more than 70 countries, have made a beeline here. Buyers have come here. Yes. चावला साहब, जब हम बात करते हैं, अगेन फिर से मैं वापस आऊँगा इस तरह के आयोजन की, तो आपको क्या लगता है अपने कंज्यूमर्स तक पहुँचने में किस तरह की मदद आपको यहाँ से मिलती है? देखिए, मैं इसको एक गोल्डन क्या डायमंड अपॉर्चुनिटी कहना चाहूँगा कि हम धन्य हैं यूपी में अपना उद्योग लगाकर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को, जो हमें इतना सुनहरा प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहे हैं कि जिसके द्वारा हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना केवल देश बल्कि विदेशों तक पहुंचाने के लिए हमें इससे अच्छा प्लेटफार्म तो मेरे को लगता नहीं कि हमें मिल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें यहाँ पर आके बायर मिल रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है। हमारा लोगों के साथ जो संपर्क हो रहा है, जो लोग हमें जान रहे हैं, हम लोगों को जान रहे हैं, ना केवल ये नहीं कि बायर और सप्लायर्स। आप यकीन मानिए, जैसे इनसे हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोगों से हम जुड़ते हैं। मतलब B2C तो ठीक है, वो भी है, लेकिन यकीन मानिए एक संयुक्त परिवार के रूप में हम इसको देखते हैं। हमारा पिछला एडिशन भी इतना कामयाब गया था, मैंने फर्स्ट एडिशन में भी पार्ट लिया था और मुझे इतनी प्रेरणा मिली उससे, मैं इतना उससे मतलब प्रेरित हुआ कि मेरे को तो अब लग रहा है मैं थर्ड भी होने वाला है, मैं पहले बुकिंग करा लूँ और उसमें आगे बढ़ूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट का, जो हमें इतना छोटे हमारे उद्योग हैं, हम छोटे छोटे लोग हैं सर, हमारे बहुत छोटे उद्योग हैं, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिलना ये हमारे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। मैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स को मिस्टर राव को पास ऑन करता हूँ। मिस्टर राव, मिस्टर राव, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। It is the joint effort of the whole team of the India Expo Mart Limited. I am part of it. yes, IEML जैसा आप लोग जानते हैं। मिस्टर राव, आप लोग दोनों से ही सवाल लूंगा मैं वेरी क्विकली। 2025 the third edition will happen for India International Trade Show, but उसके साथ इसी साल towards the end of this year in November we have Bharat Shiksha Expo 2024. Tell us more about that. Sir, we have our next big show, that is Bharat Shiksha Expo, which is organized by India Expo Mart Limited, and that is a platform which is for every stakeholder of education. You start from the stationery, toys, and you say furniture and the lab equipment, computers, etc. The manufacturers one side, and the colleges, schools who wanted to improve themselves by seeing others, by learning from others, and showcasing their own thing, giving something to others. So we have given opportunity to every sector, every stakeholder of the education industry. We are planning a big show. This is the first show we are going to do that, and we got very good response from colleges, industry also, and we hope that we will get more responses now. Absolutely, sir, absolutely. And one must be thankful to the UP government for being so considerate and thoughtful when it comes कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ करियर और बिजनेस की बात नहीं है, बल्कि the foundation block, education, that finds a lot of credence and acknowledgement also here. And needless to say, we are very close to the Knowledge Park also here in Greater Noida. So what better place than this? वैभव, आपसे आखिरी सवाल मैं लूँगा एकेडमिया के लिए, और जो एक प्रबुद्ध वर्ग है जो कॉलेज और स्कूल्स में जो जिनसे तारुफ रखते हैं, how important it is for state governments, मैं कहूँगा, to maintain a holistic view, not just about jobs and careers, but also about education, the basic grassroots education. सर मुझे ये लगता है कि
होलिस्टिक एजुकेशन की जब बात होती है तो आज हम सिर्फ जॉब्स और करियर के मामले में ही आगे नहीं चल रहे हैं, आज हम रिसर्च पे भी आगे चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर मैं आपको से बताऊँ तो अभी अगर पिछले डिकेड की बात करें तो पर ईयर ऑन एवरेज 6 to 7,000 पेटेंट्स हर साल होते थे, अच्छा बट नाउ दे आर टचिंग अराउंड मोर देन 50,000। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आई थिंक सो ट्रांसफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस। ये सब एकेडमिया में ही पॉसिबल हो रहा है। और अगर मैं देखूं सर, स्टेट गवर्नमेंट अगर होलिस्टिक वे में काम कर रही है तो रिसर्च अगर बढ़ रहा है तो हमें लगता है सर एकेडमिया बढ़ेगी। जब रिसर्च आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री डेवलप होंगी, आइडियाज़ डेवलप होंगे, लोग आइडिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि इंडस्ट्री आजकल चाहती है कि आप एक स्किलफुल हों, एक आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो। आप किसी भी फील्ड में जाइए तो स्किल की ग्रोथ होती है। आज मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर के MOU साइन करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रही है। एक यूपी गवर्नमेंट का वंडरफुल मैं बोलूँगा एक इनिशिएटिव है जो सैमसंग के साथ वो कर रहे हैं, सैमसंग इनोवेशन कैंपस, जो स्टेट यूनिवर्सिटी जिनको शायद लोग निगलेक्ट करते थे जल्दी से, वहाँ पे सैमसंग इनोवेशन कैंपस में डेटा साइंस की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आया है जो कहीं ना कहीं आगे चल के एक बहुत अच्छे परिणाम देगा और कहीं ना कहीं एकेडमिया के लिए बहुत बेटरमेंट रहेगा। चलिए, ऑन दिस पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच टू आवर वैभव, टू आवर पैनलिस्ट, मिस्टर राव, पूजा, मिस्टर चावला, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए।